कितनी बढ़िया सब्जी बनी है। कोई कह सकता है ये हमने बिल्कुल जो वेस्ट चीज़ होती है उससे बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोभी के डंठल की सब्जी बनाना एक ही वेज में नॉन वेज का मज़ा देगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आराम से बन जाएगी, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं। बहुत जल्दी ये सब्ज़ी तैयार होगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। बस थोड़ा सा मसालों को भूनना, डंठल को गोभी की अच्छे से उबालना या भूनना, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये देख रहे हैं आप क्या है, ये गोभी के डंठल जिन्हें हम अक्सर अक्सर क्या हमेशा फेंक ही देते हैं। बस मोटा मोटा बीच में से ये सॉफ्ट सा एरिया निकाल लेते हैं और सब्ज़ी बना लेते हैं। लेकिन आज मैं जो आपसे शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट, और एक ही वेज में नॉन वेज का मज़ा देगी आपको। जो नॉन वेज के खाने के शौकीन हैं उनको भी ये अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ खाने के लिए। तो इस तरह से मैं ये सारा नहीं छीलना है वरना इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इस तरह से काटना है। ये देखिए, आप इसके मोटे मोटे पीस भी इस तरह से 1/2 कर सकते हैं और इसमें से आप पतले पतले भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी इस तरह से ही निकालें तो ज़्यादा बेहतर है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं ये गोभी के डंठलों की सब्ज़ी, जिसको हम बिना छीले ही बनाएंगे और बहुत स्वादिष्ट बनेगी खाने में भी। इस तरह से मैं ये सारे गोभी के डंठल मैंने अच्छे से पहले धोए हैं और इस तरह से काट लिए हैं। देखिए, बाहर का ये हिस्सा ही टाइट होता है जिसको हम सब्ज़ी में डाल लेते हैं ये निकाल के, लेकिन इसे हम छील के फेंक देते हैं। लेकिन आज हम इसके साथ ही सब्ज़ी बनाएंगे। इसकी आप सब्ज़ी बना सकते हैं, अचार भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया अचार लगता है खाने में। लेकिन आज हम सब्ज़ी बना रहे हैं, अचार नहीं बना रहे। तो इस तरह से थोड़ा सा जो ये अनइवन सा है इसे इवन कर लेंगे, एक जैसा कर लेंगे और इस तरह से 1/2 कर लेंगे। ऐसे में ये सारे काट लेती हैं। ये रखा मैंने एक कुकर और इसमें डाल दिया 1 गिलास पानी। इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी और नमक, और ये जो डंठल हमने काट के रखे हैं इनको डाल देंगे और तेज़ आंच पे 2 सीटी देंगे। जैसे हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं फ्राई करके, तल के या भून के, हम उसको 60% तक गलाते हैं, इसी तरह से हम इनको 60% तक गलाएंगे। ये देखिए, हमारे डंठल अच्छे से उबल गए, सॉफ्ट भी हो गए हैं। और आप कहेंगे इनको खाएंगे कैसे? जैसे ड्रम स्टिक्स खाते हैं उस तरह से खाएंगे। मैंने ये उबाल के बनाई हैं, आप बिना उबाले भी बना सकते हैं। सारा तरीका वही होगा, बस आप कच्ची बना रहे हैं तो कुकर में बना लीजिए, जल्दी बन जाएगी। चलिए अब आगे का काम करते हैं। ये रखी कढ़ाई और इसमें डाल रही हूँ मैं तेल। आप चाहें तो देसी घी में बनाएं तो भी बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी ये खाने में, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस तरह की सब्जियाँ सरसों के तेल में बनी बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा ये सरसों का तेल पका हुआ होता है, बस इसको मेरे हल्का सा गरम करना होता है, जैसे हम घी को गरम करते हैं उतना ही। देखिए, तेल गरम हो गया, मैं इसमें डालूँगी जीरा और जीरे को अच्छे से तड़का लेंगे। आप इसमें चाहें तो खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं खड़े मसाले नहीं डाल रही हूँ, मैं गरम मसाला डाल लूँगी बाद में। खड़े मसालों का ये होता है, घर में सब्ज़ी बनाते हैं सब बच्चे खाना पसंद नहीं करते, निकाल निकाल के फेंकते हैं, तो इसलिए मैं खड़े मसाले नहीं डाल रही हूँ। और ये मेरे 2 प्याज हैं जिनको मैंने फाइन चॉप कर लिया। अब इनको हमें बिल्कुल डार्क ब्राउन होने तक भूनना है। ये सब्ज़ी लटपटी सी होती है। अगर आप इस तरह से डंठल की बना रहे हैं, कच्ची की, मैंने तो उबाली हैं, और अगर आप कच्ची की बना रहे हैं तो कोशिश करें कुकर में बनाएं। कुकर में थोड़ा टाइम कम लगेगा, वैसे गलने में टाइम लगता है सब्ज़ी को। बिल्कुल ये सब्ज़ी ऐसी ही लगेगी जैसे हम ड्रम स्टिक्स बनाते हैं ना, सांभर में डालते हैं पकी हुई ड्रम स्टिक्स, सहजन की फली, तो वो चूसते हैं, उसी तरह से ये इसका खाने का ढंग होगा। चलिए प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं। ये देखिए, प्याज हमारा ब्राउन हो गया। मैं पास से दिखाऊँ, ये देखिए अच्छे से ब्राउन हो गया। आपको ऐसा ही भूनना है प्याज को। और तेल भी आप देख सकते हैं सारा रिलीज़ कर दिया, मतलब अच्छे से भुन गया। अब हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। 2 चम्मच धनिया पाउडर, ये थोड़ा ज़्यादा डलता है क्योंकि ये बेस मसाला है, ये सब्ज़ी को बेस देता है। ये हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर,
इन मसालों को डाल के या तो आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। इससे होगा क्या कि आपके मसाले जलेंगे नहीं, अच्छे से भुन जाएंगे। वरना इस तरह से जैसे मैंने डाला 2 टमाटर का पेस्ट, मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को पीस लिया था। थोड़ी भूनने में आसानी हो जाती है, मसाले भी भुन जाएंगे हमारे, टमाटर भी भुन जाएंगे। और जग में थोड़ा सा पानी डाल के मैं ये सारा निकाल लूँगी। वेस्ट क्यों करना, हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। टमाटर को भी अच्छे से भूनेंगे, बिल्कुल तेल रिलीज़ होने जाए। और अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप टमाटर को मोटा मोटा काट के डंठलों के साथ डाल दीजिए। उससे होगा क्या कि आपके टमाटर साथ ही गल जाएंगे, कच्ची डंठल बना रहे हैं तो। और जो उबली हुई बना रहे हैं तो फिर तो आपको टमाटर ऐसे भूनने पड़ेंगे। वरना आप प्याज को भूने, मसाले डालें और टमाटर को ऐसे ही डाल दें। देखिए टमाटर हमारा अच्छे से भुन गया, तेल रिलीज़ करने लगा। अगर आप कच्चे के बना रहे हैं तो कच्चे डाल लीजिए। अगर आप उबले हुए जैसे मैं बता रही हूँ वैसे बना रहे हैं तो बस इसमें डालिए, नमक डालिए और मसाले के साथ 2 मिनट भूनिए, आपकी सब्ज़ी तैयार है। और अगर आप कच्चे बना रहे हैं तो कच्चे के लिए आपको थोड़ा पकाना पड़ेगा। तो उबले हुए मैंने आपको दिखा दिए कैसे उबालने हैं, और मैं आपको कच्चे भी बना के बता देती हूँ कि आपको कैसे बनाने हैं। उबले हुए तो बस इस तरह से आपको ध्यान हो, हमने नमक नहीं डाला। इस स्टेज पे हम नमक डालेंगे सब्जी के टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अच्छे से मिलाएंगे। और इसमें डालेंगे पानी। इस स्टेज पे पानी आपको हमेशा गर्म डालना है, चाहे कोई भी रेसिपी बना रहे हो, आपका पानी गर्म होना चाहिए। उससे होता क्या है, कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है, वो बराबर चलता रहता है। अब इसे हम ढक के पकाते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं अपनी सब्ज़ी को। वाह, देखिए कितनी शानदार सी सब्ज़ी तैयार हो रही है। और ये मैंने आपको कच्चे डंठल की बना के बता रही हूँ मैं। इसको इतना गलना चाहिए कि देखिए ये छोड़ दे, इस तरह से इतना गलना चाहिए। और आप सोचेंगे ये जैसे हम ड्रम स्टिक खाते हैं ना, बस वैसे ही हम इसको खाएंगे। थोड़ा वक्त और लगेगा। मैं ऐसी सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ जिनमें कि टेस्ट कुछ डिफरेंट ही आता है। तो आप भी कोशिश कीजिए, अगर कढ़ाई में बनाते हैं तो लोहे की कढ़ाई में बनाएं। चलिए अब इसे पकने देते हैं ढक के। चलिए चेक कर लेते हैं अपनी सब्ज़ी को। वाह, देखिए कितनी शानदार सुंदर सी सब्ज़ी हमारी तैयार हुई है। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी किसी भी सब्ज़ी में डालना इस तरह की ना भूलें, बहुत बढ़िया टेस्ट देती है। मैं इससे पहले आपसे कई तरह की अलग अलग सब्जियों की रेसिपी शेयर की है, आपने कौन सी ट्राई की ज़रूर बताएं। इस तरह से ये लटपटी सी सब्ज़ी होती है। चलिए अब खाइए और बताइए कैसी बनी। कलर इसका डिफरेंट थोड़ा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाया है। वैसे तो हमने इसमें टमाटर डाले हैं, पर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। ये सब्ज़ी को एक टेंगी सा फ्लेवर, अच्छा सा फ्लेवर देगा। और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल खाने को तैयार है। खाइए और बताइए कैसी बनी। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और कमेंट्स में बताएं कि आप इस तरह से बनाते हैं। नहीं बनाते तो ज़रूर ट्राई कीजिए। बस इस समय हरा धनिया डालिए और सब्ज़ी को खाइए, बताइए कैसी बनी। रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, जिससे भी खाएंगे आपको टेस्ट देगी, मज़ा ही मज़ा देगी। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी है। और आप देख सकते हैं गली कितने अच्छे से। ये देखिए, मैं आपको प्लेट में निकाल के बताती हूँ। ये ऐसी ही लटपटी मसालेदार बनती है। और इसका ये मसाला है और ये इस तरह से निकाल के खाइए। और इसको तो मैंने आपको बताया ही है, ड्रम स्टिक की तरह चूसें, या फिर जो नॉन वेज खाना पसंद करते हैं वो ये समझे कि हम हड्डी चूस रहे हैं। तो स्वाद ही स्वाद है। चलिए खाइए, बनाइए और बताइए कैसी बनी। आज हमने बनाई है बिल्कुल वेस्ट चीज़ जिसको हम फेंक देते हैं, गोभी के डंठल। ये सब्ज़ी आज हमने उससे बनाई है। कितनी शानदार सब्ज़ी तैयार हुई है, चटपटी चाट की तरह और खाने में टेस्टी। तो चलिए बनाइए गोभी के डंठल की सब्ज़ी।